देखिए, एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, मतलब अति हर चीज़ की खराब होती है, चाहे कुछ भी हो। तो इसी तरीके की एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं सेक्स एडिक्शन या फिर हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर। तो ये एक बीमारी है, ठीक है? जिन लोगों को बार-बार, बार-बार सेक्स करने की इच्छा होती है, मतलब बहुत बार, वो अपने आप को सैटिस्फाइड फ़ील ही नहीं करते हैं। किसी भी लड़के को देखा, किसी भी लड़की को देखा या फिर किसी चीज़ को भी आप देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और फिर से आप अपने आप को कंट्रोल ना करके और सेक्स किए जा रहे हैं, तो आपको ये एडिक्शन है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा-सा और डिटेल में बात करेंगे, इनके सिम्पटम्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम यही है कि आप एक लूप में फँस जाते हैं कि आपको एक ये समझिए आपको डोपामाइन चाहिए, ठीक है? उसके लिए आप कुछ करेंगे, चाहे तो किसी के साथ डायरेक्टली आप जाके सेक्स करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, ठीक है? सबकी या फिर आप खुद अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ओके? तो वो क्या करेंगे कि आपको आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, क्या चाहिए आपको? वो एक जो एक रस होता है ये समझिए जो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, आपका मूड आपको खुश करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर आपको वो मिलता है और उसके तुरंत बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने बहुत गलत किया है। बहुत बुरा फ़ील होता है। तो यही होता है सेक्स एडिक्शन कि आपको बार-बार करना है, आपको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है उसके लिए सामने वाले के लिए जो भी है, उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? बस सेक्स करना है। अगर ये है तो समझिए कि आपको एडिक्शन है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके सिम्पटम्स कुछ इसी तरीके से होते हैं। थोड़ा-सा और डिटेल में बात करते हैं कि कुछ लोगों को जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है तो उसको बार-बार, बार-बार ऐसा लग रहा है कि उसको सेक्स करना है, तो वो बार-बार अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको क्या करता है पुश करता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। उसको फ़ोर्स कर रहा है, उसकी इच्छा भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो कोऑपरेट करती है लेकिन फिर वो भी बाद में नहीं करती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको सेक्स करना है। आप उसके साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड हो ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको सेक्स करना है। तो आप दोनों का जो रिलेशन है, वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि इतना कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है? अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो अपने पार्टनर को बार-बार नहीं बोल सकते, तो उनको लगता है कि इसको बुरा लगेगा या फिर लड़ाई हो जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं कुछ लोग। तो बाहर जाके सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके साथ करते हैं। और बहुत बार जाते हैं, बहुत बार जाते रहते हैं ताकि वो किसी तरीके से सैटिस्फाइड हो जाएँ, बट ऐसा नहीं होता है। जितनी बार जाते हैं, उतनी ही बार उनको फिर से जाना पड़ता है। मतलब उनकी ये जो प्रॉब्लम है, ये कंट्रोल ना होके और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम इस हद तक होती है कि जो देवी-देवता होते हैं उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं या फिर उनकी जो तस्वीरें होती हैं, उनको देख के भी उनको सेक्स करने की इच्छा होती है। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने ही भगवान के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, बाद में उनको बुरा भी फ़ील होता है। लेकिन उस समय उनको इच्छा होती है और कि मैं इनके साथ ऐसा करूँ, तो या फिर वो खुद जाके मास्टरबेट करते हैं, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस चीज़ को हमें एक नेगेटिव वे में ना लेके उस चीज़ को पॉज़िटिव वे में इस तरीके से लें कि आप उस चीज़ का इलाज करवाएँ, ठीक है? अगर आप अपने आप को दोषी मानते रहेंगे और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप मोस्टली तो यही होता है कि जो भी मेल है या फिर फीमेल है, ये जो प्रॉब्लम है, तो ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है? शरीर में जो दिक्कतें होती हैं, हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो ब्रेन में क्या चल रहा है केमिकल्स के बीच में, वो हमें समझ में नहीं आता है। ना ही हमारे साथ में रहने वालों को समझ में आता है। बस हम अच्छा या बुरा उस इंसान को बोल देते हैं या फिर अपने आप को भी हम जज कर लेते हैं कि मैं खराब हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ठीक है? तो ऐसा ना करने की बजाय आपको क्या करना है, आपको किसी अच्छे जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनसे मिलना है या फिर अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। उनको उनसे मिलना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट में आपकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग होती है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आपके साथ क्या हुआ है या फिर आपको बचपन से ही ऐसा है कि आपको बार-बार इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं। तो क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं कभी-कभार बहुत ही गलत होते हैं, जो कि कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं।
ठीक है। इसकी वजह से बहुत गलत काम हो जाते हैं, या तो पशुओं के साथ या बच्चों के साथ या फीमेल्स के साथ भी हो जाता है, और कभी कभार मेल्स के साथ भी हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं करता, ज़्यादातर मेल्स के साथ भी होता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि डॉक्टर से मिलना है, अपनी काउंसलिंग करवानी है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। जब आप ये ठान लेते हैं कि आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ही गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं है, बस मैं ऐसा सोचता रहता हूँ तो मैं गलत हूँ, तो आप कभी भी उस चीज़ को ट्रीट नहीं करवाएंगे। तो ऐसा ना करें। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर एक इंसान की भी हेल्प होती है इस वीडियो से ये समझने में, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आपके किसी भी आपके सामने या फिर कोई आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर आप खुद, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।